नमस्कार, सच का आगाज़ आमदनी की आवाज़ गढ़ावाज़ में आपका स्वागत है। मैं महावीर सिंह रमन गढ़ावाज़ से और इस समय जो है कि मैं जैसे कि हमारे गढ़ावाज़ में एक कॉलम चलता है प्रेरणा स्रोत का और प्रेरणा स्रोत में हम आपको हमेशा से जो है कि दिखाते आए हैं कि कोई उत्तराखंड से अगर कोई व्यक्ति एक अपने प्रयास से अपने कोशिश से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ कर के एक पूरे हिंदुस्तान में नाम कमाते हैं या विश्व में नाम कमाते हैं और बड़ा स्ट्रगल होता है, तो उन्हीं के स्ट्रगल का हम जो अनुभव उनका होता है उसको साझा करते हैं आप सभी दर्शकों के साथ, ताकि कि आने वाली युवा पीढ़ी हमारे युवकों को जो है कि एक प्रेरणा मिल सके और वो भी जो है कि कहीं ना कहीं अपना करियर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो आज इसी सिलसिले में मेरे साथ हैं हमारे कोटद्वार पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के निवासी और इस समय बॉलीवुड और टॉलीवुड तक पहुंचे माननीय शिव नारायण सिंह रावत जी, जो कि निर्देशन, एक्टिंग और न जाने अभी वही खुद अपने मुंह से बताएंगे कि कितने फिल्मों में उन्होंने काम किया और कहां से कहां वो तक पहुंचे हैं। तो मैं स्वागत करता हूं शिव नारायण जी सिंह रावत जी का गढ़ावाज में। सर, आपका स्वागत है गढ़ावाज। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल से आप बिलोंग करते हैं। थोड़ा सा आप बताएंगे कि आपका निवास स्थान कहाँ से है और आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे और कहाँ से किन। सर, मैं कोटद्वार का ही रहने वाला हूँ। वैसे तो जो मेरा मूल गांव है वो घंडियाल मनियारसू पट्टी में है। घंडियाल मैं वहाँ कभी गया नहीं, बचपन से यही रहा। और कोटद्वार में ही काशीरामपुर एक जगह है जहाँ पर मैं बचपन से पैदा हुआ, वहीं रहा, कोटद्वार में ही पढ़ा। यहीं से मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो भी एजुकेशन थी सब कंप्लीट की। और चूंकि मुझे बचपन से ही कला और संस्कृति से बड़ा लगाव रहा है, तो मैं बचपन से ही स्टेज परफॉर्मेंसेस देता था, गाना, डांस, म्यूजिक, ये सब मैं करता रहता था। मंच पर काफ़ी लोग मेरे एंट्री का इंतज़ार भी करते थे। और 1972 में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मुझे बेस्ट एक्टर ऑन स्टेज का अवार्ड मिला था, सर्वश्रेष्ठ कलाकार की उपाधि मिली थी। उस वक्त उत्तराखंड नहीं बना था, यूपी ही था। और यूपी के करीबन 40 कॉलेजेस ने उस कंपटीशन में भाग लिया था। मैंने उस कंपटीशन में अपना एक प्ले था पापी समाज, जो बेरोजगारी से संबंधित नाटक था, जिसको मैंने लिखा था और जिसमें मैंने खुद मेन भूमिका, रामू की भूमिका निभाई थी। उस प्ले को और मेरी परफॉर्मेंसेस को जजेस जो वहाँ बैठे थे, 8 जजेस, उन्होंने सबने एक सुर में कहा कि ही इज़ द राइट वन, और मुझे सर्वश्रेष्ठ कलाकार की उपाधि मिली 1972। तो सफ़र कोटद्वार से लेकर बॉम्बे तक या तमिल तक आप कह रहे हैं कि टॉलीवुड में, ये सफ़र कैसे स्टार्ट शुरू हुए और कहाँ तक, किस मुकाम तक पहुँचे? जी, मैं बताता हूँ। ये जब मुझे 1972 में जब ये अवार्ड मिला, और मैं चूँकि इससे पहले सांस्कृतिक कला में ही लगा रहता था, तो फिर मैंने रुख किया बम्बई की तरफ जाने का कि मुझे बम्बई में काम करना चाहिए, मैं एक्टर हूँ। मैं वहाँ गया, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात आपको बताना चाहूँगा। भाग्य जिसे कहते हैं, डेस्टिनी जहाँ होता है वहीं ले जाती है। मैं जब बम्बई गया तो वहाँ पर एक बहुत बड़े डायरेक्टर आत्माराम जी से मैं मिला और उनसे मैंने जिक्र किया। मेरे को किसी ने भेजा था, किसी बड़े आदमी ने भेजा था कि उनसे मिल के आइए। और मैं यंग था उस वक्त, 21-22 साल का, बिल्कुल वेल बिल्ट था, और स्पोर्ट्समैन भी मैं था और कलाकार था, एक्टर था। और जितने भी मैंने प्लेस किए सब में हीरो का करेक्टर करता था। स्टेज पर मैं गाने परफॉर्म करता था, राजेश खन्ना के, इसके उसके सब। तो जब मैं उनके पास अपनी प्रोफाइल लेके गया, वो बुजुर्ग आदमी थे, वो सब देख रहे थे और मेरे टेस्टिमोनियल्स को भी पढ़ रहे थे, सर्टिफिकेट्स को पढ़ रहे थे, मेरी तरफ भी देखते जा रहे थे। 2 घंटे के बाद उनकी एक बात कहने की हिम्मत बनी। वो हिम्मत इसलिए कि वो मेरा दिल नहीं तोड़ना चाह रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा आप फिल्में देखते हो? मैंने कहा जी बिल्कुल देखता हूँ। आप यहाँ बम्बई में आए हो तो फिल्मों में हीरो ही बनना चाहोगे? मैंने कहा बिल्कुल हीरो बनना चाहूँगा सर, क्यों नहीं बनना चाहूँगा। तब उन्होंने जो मुझे बात बताई बड़ी गहरी थी, और वो बात ये थी कि उन्होंने कहा कि आज के ज़माने में जो हीरो हैं वो सब 6 फुट के हैं। राजेंद्र, धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन सन 72-73 में सारे के सारे लोग जो हैं वो 6 फीट के थे, और मेरी हाइट तो उतनी है नहीं। तो मेरी एकदम बात समझ में आ गई कि मुझे कौन लेगा कि मैं ये 6 फीट का जब हीरो मांगा जाता है, तो 5.5 फीट या 5-4 इंच के हीरो को तो कोई नहीं हीरो बनाएगा। हु विल बिल्ड द कैट? तो मेरी समझ में आ गया और मैंने उनसे कहा थैंक यू वेरी मच। और मैंने दूसरे दिन अपना बैग उठाया और मैं वापस आ गया, क्योंकि मैंने सोचा कि जब मैं हीरो ही नहीं बन पाऊंगा तो फिर मैं बाकी कैरेक्टर्स तो किसी भी एज में कभी भी कर लूँगा।
और घर आने के बाद फिर मैंने, क्योंकि मैं वो 9 to 5 की नौकरी नहीं कर पाता था, मेरी को उस पर आदत नहीं थी, मैं कलाकार था। उसके बाद सन 78 में नजीबाबाद रेडियो का उद्घाटन हुआ और मैंने वहाँ पर ऑडिशन दिया, मेरी आवाज़ अच्छी थी, मैं सेलेक्ट हो गया और मैं वहाँ पर 4 साल तक ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर रहा। उसका पहला ऐतिहासिक अनाउंसमेंट मैंने ही किया था। लेकिन फिर वही हुआ कि वो एक स्टूडियो के अंदर बैठकर परफॉर्म करना, वो भी वॉइस परफॉर्म करना, फिजिकल परफॉर्मेंस जीरो हो गई थी। वो मेरा दम घुट रहा था और मैंने कहा कि नहीं, ये तो मज़ा नहीं आ रहा मुझे। और कोई एक ऐसा वाकया हुआ, मैं वहाँ से छोड़ दी नौकरी। और फिर मेरे को एक मेरे दोस्त मिले, मिस्टर पारस प्रसाद गौड़, जिन्होंने, उनकी इच्छा थी कि एक फिल्म बनाई जाए गढ़वाली। हम दोनों मिले आपस में और जगवाल फिल्म बनाने के लिए हम लोग कोशिश की और जगवाल बनी। उसके बाद फिर प्यारोवाल बनी, फिर मैं बम्बई चला गया। फिर मुंबई में मैंने 10 साल काम किया, बहुत सारी फिल्मों में, करीबन 48 फिल्मों में एज एन एक्टर काम किया। फिर मैं चेन्नई चला गया, चेन्नई में 30 साल रहा। 30 सालों में मैंने करीब 200 फिल्में बनाई, वहाँ की भाषा सीखी, वहाँ का कला सीखी, वहाँ की संस्कृति को जाना, वहाँ की फिल्मों को डायरेक्ट किया, वहाँ की फिल्मों में एक्ट किया, वहाँ की फिल्में प्रोड्यूस की। बस यही सिलसिला चलता रहा और अभी 40 साल बाद घर लौटा हूँ। घर लौटने के बाद मैंने शाकुंतलम फिल्म में आपने इतना सफ़र बताया, बॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड हो गया और टेलीवुड हो गया, तो ज़्यादा अच्छा कहाँ लगा, कौन से वुड में लगा? कौन सी अनुभव आपका जो है बॉलीवुड में सही आपको लगा कि आप तेलुगु में गए थे, वहाँ पर अच्छा लगा, काम करना ज़्यादा अच्छा मुझे साफ कहूँगा सर, मैं बड़ा फख्र के साथ भी कहता हूँ कि जब मैं तमिलनाडु में काम कर रहा था, मद्रास में, चेन्नई में, तो वहाँ के लोग बड़े हम्बल होते हैं। आपको बता दूं, अगर आप इतिहास में जाएंगे तो हिंदुस्तान के मूल निवासी द्रविड़ ही थे। हम लोग तो आर्यंस हैं और उनका काम ही संस्कृति था, गाना बजाना, मूर्तिकार, उनके खून में संस्कृति बसती है, कला बसती है। वहाँ पर जो परफेक्शन होता है, आज भी बॉलीवुड टॉलीवुड को ही फॉलो करता है, बड़ी बड़ी फिल्में उनकी बना के रीमेक करते हैं। वहाँ के सारे टेक्नीशियंस हैं, AR रहमान वहीं के हैं, बड़े बड़े लोग वहीं के हैं जो पहुँचे। बॉलीवुड में काम तो मैंने किया, वहाँ शोशागिरी बहुत ज़्यादा है। वहाँ शोशागिरी, वहाँ एक जो बहुत बड़ा डायरेक्टर, जिसने अभी आप देखेंगे वो जो बाहुबली फिल्म बनाई, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो डायरेक्टर लुंगी पहन के चप्पल में घूमता है सड़क, कोई नहीं पूछता उसको। ये अगर बताइए अरे आप राजमौली हैं, हाँ हूँ, तो क्या हुआ, उनको कोई हेड वेट नहीं है। तो मैं वहाँ रहा हूँ 30 साल, मैंने वो कल्चर सीखा और मैंने सोचने के बाद मैंने कहा कि जब मैं अपने प्रदेश जाऊँगा तो मैं ये कल्चर तो जरूर सिखाऊंगा। मैं आज अपने बच्चों को वही कल्चर सिखा रहा हूँ कि बेटा हेड वेट कभी बताने देना, आप सीखो, लोगों को ताली बजाने दो ना, तुम क्यों कहते हो कि ताली बजाओ। वो मेरा मिशन रहा है। अच्छा, कुछ ऐसे बड़े कलाकार जिनके साथ आपने काम किया? मैंने बहुत सारे, अक्षय कुमार के साथ सबसे बड़ा खिलाड़ी में मैंने रोल किया है। मिथुन चक्रवर्ती के साथ मैंने करीब 18 फिल्में की हैं। अजय देवगन के साथ मैंने फिल्में की हैं। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने फिल्में की हैं। तो आज आप उत्तराखंड में आए हैं और एक इंस्टीट्यूट को लेकर आए हैं, यानी कि आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसी एक वो उत्पन्न हुई, भावना उत्पन्न हुई कि आप अपने उत्तराखंड के युवाओं को इस एक मौका, एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। जी जी बिल्कुल, यही मकसद था। जब मैं 40 साल 45 साल काम कर चुका था तो मैंने सोचा कि चलिए, बहुत काम कर लिया, बहुत कुछ सीख लिया और चलिए अब अपने प्रदेश में चलते हैं। तो मैं आया यहाँ पर और प्रपोजल लेके, मैं जब मुख्यमंत्री साहब से मिला, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से मिला, तो बड़े थ्रिल्ड हुए, बड़े खुश हुए कि रावत साहब 40 साल के बाद आपके घर आने की सोची और फिर यहाँ पर आके फिर वही काम, तो रिटायरमेंट का टाइम आ गया। मैंने कहा नहीं सर, कभी हमारे यहाँ रिटायरमेंट होता ही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में रिटायर। तो मैं ये इसलिए लेकर आया हूँ कि, और मैंने उनसे कहा कि, वो बोले कि क्या मकसद है आपका यहाँ आने का, ये इंस्टीट्यूट खोलने का। तो मैंने उनसे कहा कि सर, मैं 70 साल का हूँ और 200 साल लिखवा के नहीं लाया हूँ। तो मैंने जो भी सीखा है जीवन में 40-45 साल में, वो सब बच्चों को दे के जाना चाहता हूँ। वो दे के मैं सड़क पर नहीं दे सकता हूँ, एक इंस्टीट्यूट खोलना पड़ेगा, बच्चों को बुलाना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ बांट के मरना तो मुझे भी है 10-20 साल के बाद, तो लेकिन वो जो मेरे पास है वो मैं दे के जाऊँ, ताकि किसी का तो कैरियर बने। वो शिक्षा दान, जिसे विद्या दान का मेरा मकसद था और मैंने इंस्टीट्यूट खोला। क्या कारण है कि यहाँ पर भी जो है, उत्तराखंड में भी जो है कि बहुत से डायरेक्टर आए, बहुत से एल्बमें बनी, बहुत से फिल्मांकन भी किए गए, लेकिन एक घर जवाई चली और एक जो है कि चक्रचाल और जगवाल, तीन ही फिल्में मुकाम पे पहुँच पाई और आगे कलाकारों को भी किसी तरह का कोई यहाँ पर प्रोत्साहन या एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। मेरे को बड़ा अफसोस भी होता है कि जब हमने जगवाल फिल्म बनाई थी, उसके बाद हमारे ज़माने में ही वो घर जवाई बनी, फिर चक्रचाल बनी। देखिए, फिल्म जो माध्यम है उसका एक मकसद होता है, मैसेज होता है। मैसेज।
आप अपने समाज के लिए, जब आपके पास देखिए ऑडियो और वीडियो, जब ये दोनों मीडिया मिलते हैं तो बड़ा सशक्त माध्यम बनता है फिल्म। हर टेक्नीशियन का, हर फिल्म मेकर का, हर डायरेक्टर का, निर्देशक का ये कर्तव्य होना चाहिए, हर स्टोरी राइटर का ये कर्तव्य होना चाहिए कि ठीक है, मनोरंजन तो हम कर रहे हैं, मनोरंजन भी जरूरी है, मनोरंजन तो हम कर रहे हैं, मगर उसके साथ साथ समाज में कुछ ऐसी बुराइयों को उजागर करके एक मैसेज तो देके जाएं। अब जो फिल्में बन रही हैं, जो आप कह रहे हैं कि हिट नहीं हुई है, वो हिट कैसे होंगी? आफ्टर ऑल हम इंटरेक्शन तो ऑडियंस से कर रहे हैं ना। तो ऑडियंस का जो दिल की बात हम नहीं जानते, उनकी नब्ज नहीं पहचानते, और उनकी इर्द गिर्द जो परेशानियां चल रही हैं उनको, उन पर हाथ नहीं बटाते, तो फिर कैसे चलेगी फिल्म? आप ये लगाइए कि गढ़वाल की हीरोइन, पहाड़ की हीरोइन को आप जीन्स पहना रहे हैं और बाल डांस करा रहे हैं, तो वो फिल्म कैसे चलेगी? आपको सोच का भी तो एक दायरा होता है सर। आप देखिए, मेरे याद है जगवाल फिल्म हमने बनाई थी, एक एक कॉस्ट्यूम पे हमने ध्यान दिया था, एक एक चीज पर हमने ध्यान दिया था, डायलॉग पर ध्यान दिया था, ढोल होता है ना, ढोल जिसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं इंग्लिश में, उस पर हमने ध्यान दिया, तो पिक्चर हिट हुई। क्यों नहीं होगी? जब आप दिल से और दिमाग से काम करेंगे तो पिक्चर जरूर हिट होगी, और लफाजी करेंगे तो कुछ भी हिट नहीं होगा। आपने एक प्रयास किया था, बॉलीवुड की राजू बजरंगी की शूटिंग आपने यहाँ पे कराई थी और फिल्म भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, तो क्या आगे कोई ऐसी आपकी योजना है? जी जी बिल्कुल। देखिए, राजू बजरंगी बनाने का एक मकसद था मेरा। जब मैं वापस घर आया था 40-45 साल के बाद, तो मुझे लगा कि ये सिद्धबली बाबा का जो मंदिर है वो बहुत ऐतिहासिक है, और मैं बचपन से, जब छोटे 2-4 साल की उम्र से वहाँ जाता था, तो मेरा एक अटैचमेंट था हनुमान जी से, बजरंगबली से। तो मैंने कहा इसके ऊपर एक छोटी सी फिल्म बनाई जाए, और वो फिल्म मैंने एक छोटी सी कहानी घड़ी। कहानी घड़ने के बाद वो फिल्म मैंने बनाई, पूरी यूनिट को मैं लेके आया, और फिर वो फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई, लोगों ने बहुत पसंद किया, मैंने उस पर सब चीज़ों का ध्यान रखा, और वो फिल्म बनी। अभी मेरा जो विचार है, मेरा इंस्टीट्यूट तो बन गया है, मेरे बच्चे उस पर तैयार हो रहे हैं, एक बड़ी लड़की है जो हीरोइन के काबिल है, मैं उसको लेकर एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, तीनू रोतेली। क्योंकि वो हमारे गणदेश की एक शान थी, जिसने कि नेपालियों को धूल चटाई थी और हमारे यहाँ हमारे गढ़वालियों की रक्षा की थी। ऐसे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं बहुत सारे जो मैं बनाऊंगा, और बहुत सारे हिंदी सब्जेक्ट्स भी हैं जो हमारे बनेंगे। मकसद सिर्फ ये है मेरा कि यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो लोकेशंस है, यहाँ की जो सौंदर्यता है, वो वर्ल्ड, विश्व पटल पर जाए, तब तो हमारा मकसद फायदा हुआ। यहीं करके यहीं खा लिया, हमने पी लिया, हमने खा लिया, हम ही हो गए, हम ही सो गए, तो क्या मतलब है? बात प्रयास ये होना चाहिए जिसके लिए हम कर रहे हैं कि हम यहाँ से मैंने ये जो राजू बजरंगी छोटी सी फिल्म बनाई है, मेरा मकसद क्या था कि, हालांकि मैं कोई नहीं होता कि सिद्धबली बाबा को प्रचलित करने का, मेरा कोई वो हिम्मत भी नहीं हो सकती, वो तो खुद ही प्रचलित है, इतना ज़्यादा सब दुनिया जानती है उनको। लेकिन एक मकसद था कि अगर ये मंदिर शूट होगा, इसकी कहानी शूट होगी, तो ये फिल्म इंग्लैंड में भी रिलीज होगी, ब्रिटेन में भी रिलीज होगी, सब जगह रिलीज होगी। जब कोई ब्रिटेन में इस पिक्चर को देखने के बाद दिल्ली में उतरेगा, तो जब उसे पता लगा कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है सिद्ध बाबा का मंदिर, तो देखने के लिए आएगा, पर्यटन बढ़ेगा, हमारे यहाँ थोड़ा इकोनॉमिक्स भी बढ़ेगी, और हमें फ़ायदा होगा, हमारे बाबा सिद्ध बाबा को भी लोग दर्शन करने के लिए। ये मकसद था, और ये मकसद मेरा हमेशा से रहा है। ये इंस्टीट्यूट खोलने का मकसद भी यही है कि यहाँ के बच्चे बिल्कुल तैयार होकर बॉलीवुड में जाए। और आप देखिएगा, मेरे जो कलीग्स हैं, काउंटर पार्ट से बहुत सारे लोग हैं, इसमें हिमानी शिवपुरी मेरी वो हैं, सोसाइटी की मेंबर हैं, जो क्या है उनका बहुत बड़े संगीतकार हैं, समीर अंजान, वो मेरे इंस्टीट्यूट के वो हैं, सोसाइटी मेंबर हैं। उन्होंने बड़ा मुझे कहा कि रावत साहब आप बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं और हम आपके साथ हैं। जॉनी लीवर ने मेरे साथ दिया, दिग्मांशु धूलिया ने बाइट्स दी हैं, सबने कहा है ये अच्छा काम तो क्यों नहीं करेंगे, बस यही बात। और मैं चूंकि सीनियर हूँ, काफ़ी 71 साल की उम्र हो गई है, लेकिन मैं अभी भी अपने आप को उम्र दराज नहीं समझता हूँ, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में एक तो रिटायरमेंट होता ही नहीं है, और हम अपने शरीर को ठीक ठाक इसलिए भी रखते हैं कि हमको काम करना है, तो उसका क्या लगता है? रावत जी, आखिर में सिर्फ एक सवाल जो कि हमारे जहन से उतरता है कि आने वाली जो युवा हैं, यानी कि आप उत्तराखंड की बात करते हैं, कि उत्तराखंड के युवाओं के लिए अगर उनको बॉलीवुड तक पहुंचना है तो क्या मेहनत है, और किस तरह का उनका जो है कि एक एम होना चाहिए, या उनकी एक मेहनत होनी चाहिए? जी, एक मैसेज। बिल्कुल, मैसेज ये है कि देखिए, जैसे मेरे इंस्टीट्यूट में अभी काफ़ी बच्चे, 60 बच्चे जो एक्टिंग सीख रहे हैं, 120 बच्चे जो सिनेमेटोग्राफी सीख रहे हैं, मैं उनको हर रोज़ यही बताता हूँ कि आप अपनी चीज़ पर फोकस कीजिए। हर एक आदमी जो भी किसी काम को करता है, वो अर्जुन की तरह करे, मछली की आंख नजर आनी चाहिए, उसको इधर उधर देखेगा तो काम नहीं होगा।
तो जब आप फोकस रहेंगे तो आप सक्षम होंगे। जब सक्षम होंगे तो आप आपके अंदर वो कला जिसको आप सीखने जा रहे हैं वो पूरी तौर से आप उस पर कमांड रखेंगे। और जब आपके अंदर कमांड होगा उस कला के लिए तो दुनिया, हॉलीवुड के लोग भी आपके पास आएंगे कि आप बहुत अच्छा कैमरामैन है, यहीं आएंगे। हमारे इस पर्टिकुलर फिल्म इंडस्ट्री की जो कलाएं हैं उनको लोगों को बताने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। खुद ही जब एक भी प्रोजेक्ट, कोई फिल्म जब हिट होती है तो उस पर लोगों की निगाह जाती है, उसमें किस एक्टर ने काम किया बहुत अच्छा, किसने कैमरामैन ने काम किया, ये सारी चीज़ें नज़र में आती है और फिर दूसरे ही दिन से आपके पास लाइन लग जाती है काम की। मेहनत होनी चाहिए, मेहनत से तो सब कुछ है। मैं अपने बच्चों को ये बताता हूँ कि आप मेहनत कीजिए, बाकी आपको बॉलीवुड तक ले जाने की जिम्मेवारी मेरी है। और मैंने बॉलीवुड मैं ले जा नहीं रहा हूँ, मेरे बॉलीवुड के कम से कम 20 प्रोड्यूसर्स यहीं आ रहे हैं अगले महीने से ही, जो यहाँ बहुत सारी शूटिंग करेंगे, बच्चों से काम करेंगे और यहाँ की पब्लिक भी उस पर काम करेगी। मैंने एक फिल्म अभी रिलीज शूट की थी श्रीनगर के नाम से, आप बिलीव नहीं करेंगे पूरे मोहल्ले के लोग उस पर काम कर रहे थे। उसमें बड़े 2-3 बुजुर्ग आ गए एक्टर, मैंने उनसे एक्टिंग कराई, बड़े खुश हुए। तो बड़ा अच्छा लगता है कि आपको मैं एक और बड़ी देना चाहूँगा, संदेश देना चाहूँगा कि मैं हॉलीवुड को भी जानता हूँ, बॉलीवुड को भी जानता हूँ, टॉलीवुड को भी जानता हूँ, लेकिन अब आप इंतजार कीजिए हॉलीवुड का। हॉलीवुड बनेगा ये प्रदेश, जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ जो है कि गढ़वाल के एक बेटा जो कि कोटद्वार से पढ़ कर के और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का होने के बाद जो है कि कहाँ कहाँ उनका सफ़र रहा, किस तरह कितनी उन्होंने फिल्में करी, किन किन महान कलाकारों के साथ उन्होंने बात किया, काम किया। मेरे साथ है शिव नारायण सिंह जी, जो कि राजू बजरंगी हाल में ही कोटद्वार में शूटिंग हुई थी, उसके भी डायरेक्टर हैं और आप ही उसको यहाँ पर उसका डायरेक्शन करने के लिए आपने जो है कि बॉलीवुड को प्रेरित किया है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से है ही जो है आप लोगों को हमेशा हम ऐसे लोगों से मुलाकात कराते हैं जिनसे कि कुछ सीखने को, कुछ आपको प्रेरणा मिले। तो इसी प्रेरणा स्रोत सिलसिले के आज जो परिप्रेक्ष्य में मेरे साथ थे शिव नारायण सिंह रावत जी, आपको उन्होंने अपने अनुभव शेयर किया और मैं समझता हूं कि आप जरूर उनके इस अनुभव से कुछ सीख लेंगे, कुछ प्रेरणा लेंगे और यही मेरा प्रयास रहता है। इसी के साथ महावीर सिंह रमन, गढ़ आवाज़, उत्तराखंड।